नई हुकूमती शहबाज शरीफ साहब की मंजर-ए-आम पर आई है, कैबिनेट आई है और आज उसका पहला इजलास था। उनके चैलेंजेस पे गौर कर रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अवैध साहब आप कह रहे थे कि आपकी बात कंप्लीट हुई, काइंडली कंप्लीट कर लें, फिर मुसद्दिक साहब की तरफ जाऊँगा मैं। जी सर। जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये उसके अंदर प्रोविजन मौजूद है एक लॉफुल प्रोटेस्ट की। ये फंडामेंटल राइट में शामिल है कि एक आदमी जो है, एक ग्रुप जो है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी हो, वो फंडामेंटल राइट्स में आप पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर आप रूथलेस के लफ्ज़ इस्तेमाल करके और रूथलेसली उनके ऊपर आप चार्ज करें, ठीक है, और उनको झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जाए उसके अंदर। जैसे अब वो एंटी टेररिज्म कोड के तहत उनके अंदर उनको मुकदमात करके उनको सैकड़ों लोग जो हैं गिरफ्तार कर दिए, इन्होंने रखे हुए हैं। ये किसको ये टेरराइज किसको कर रहे हैं? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हमने तकलीफें देखी हुई हैं, बिल्कुल ठीक और है हम इनसे टेरराइज नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक सर, थोड़ा फास्ट चलना है मुझे अभी। मुसद्दिक साहब, बात ये है कि एक तो आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको हल करने के लिए मसाइल पीटीआई को साथ लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा ये भी सोच हो सकती है आपकी कि अगर ये बाहर आ गए, इमरान खान हो गए या ये लोग इफेक्टिव हो गए, तो हम माइनस हैं, क्योंकि उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं। इमरान खान का इम्पैक्ट हो सकता है, इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है, इनकी प्रोटेस्ट की वो हो सकती है, वॉट एवर। तो आप किस तरह देख रहे हैं, या कोई थर्ड ऑप्शन भी आपके जहन में? क्योंकि मुल्क तो फिलहाल आपने चलाना है, अब आपके हाथ में भाग दौड़ है। अवैध साहब जितना ही प्रोटेस्ट करते रहे, चलाने वाले तो आप ही हैं। अब कामरान साहब तरीका बताएं ना, यानी मैं यहाँ बैठ के दावत दे रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में उन्होंने दावत को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा हम इनसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कैसे सियासतदान हैं? आप पार्लियामान में बैठे हुए हैं, और पार्लियामान में बैठे हुए सियासतदानों से बात नहीं करेंगे तो भाई किससे बात करेंगे? आप आज पी के एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर सियासतदान है, अगर जी बात तो कर लेने दे भाई, मैं मुसद्दिक साहब कंप्लीट कर लें। आप कर लें बेशक, बात कोई हर्ज नहीं, साहब कंप्लीट कर लें। बात ये है, बात ये है कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं, सियासत के ज़रिए चीज़ों का हल ढूंढना चाहते हैं, तो आइए बात करें ना। अब हम हाथ बढ़ा रहे हैं, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा हाथ बढ़ाए। अभी प्रोग्राम में आपको ऑफ़र किया, आपने भी, आपके बॉस ने भी झटक दिया, आपने भी झटक दिया। आपने कहा इनसे कौन बात, तो किनसे करेंगे आप बात? उनका नाम बता दें कि हम इनसे बात करना है। बता तो आप देते हैं, लेकिन वो आपकी सुनते नहीं हैं। तो आप बार बार कहते हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे। अरे भाई, किसी से तो बात करेंगे या सिर्फ आग लगाएंगे? मैंने तो पहले आपको कहा हुकूमत बना लेते ना। अवाम के पास वोट मांगने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? मसाइल को हल करने के लिए। तो जब आपको हम दावत दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो बना लेना हुकूमत, और हर चीज़ की खुद लीडरशिप लें। इलेक्शन के रिजल्ट्स की भी लीडरशिप लें, उसको भी ठीक करें, इलेक्शन के प्रोसेस को भी ठीक करें, मईशत को भी ठीक करें। या आपने सिर्फ आग लगानी है, सिर्फ मुल्क को गारत करना है? कभी मुआशी बैंक्रप्सी के लिए ख़त लिख देते हैं, कभी आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब ये पार्टियाँ थीं इतनी ज़्यादा, आपने क्यों एक पार्टी चुनी जिसने लिस्टें नहीं जमा करवाई? अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट। अरे भाई, किस किस पे चीज़ पे करेंगे? हमारी दावत ये है, इन्हें प्रोटेस्ट करने दें सर, इनका राइट है प्रोटेस्ट करना। अगर ये वायलेंस नहीं करते तो आप इतने घबराते क्यों हैं इससे? करें आप रूथलेस क्यों? वायलेंस जी नहीं, कोई मसला नहीं। रूथलेस इस वजह से होते हैं कि आप तरीक़ाकार के ज़रिए आइए। और इन्होंने अभी दहशतगर्दी का जिक्र किया, तो मेरे ऊपर इन्होंने 2 मुकदमात करवाए थे दहशतगर्दी के। उस दिन कहाँ थे अहमद अवैस साहब? उस वक्त शायद इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे पीटीआई में ये। तो उस वक्त क्या था, वो दहशतगर्दी के पर्चे जो थे वो ठीक थे, क्योंकि हम तो दहशतगर्द हैं, मैं तो दहशतगर्द हूँ। और आज के जो पर्चे वो पुलिस कर रही है वो सही हैं। ये क्या बात है भाई? पॉइंट आ गया सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो कानूनी तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर करे, मगर कानून को अपने हाथ में ना ले। और यही मरियम साहब ने बिल्कुल ठीक है जी। मज़हर अब्बास साहब, आपको नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ जो मांग रही है इस गवर्नमेंट से, वो इनके पास देना पॉसिबल? वो चाहते हैं सियासी कैदी रहा हो, वो चाहते हैं इमरान साहब बाहर आए, वो चाहते हैं इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो फौरी तौर पे जो है वो वही हो जाए जो कि वो समझ रहे हैं कि इस तरह धांधली हुई है। ये इख्तियार में भी है नून लीग के जो वो मांग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो एक इम्पॉसिबल डिज़ायर, इम्पॉसिबल विश लिस्ट है जिसका मकसद ये है कि सिर्फ ये हुकूमत ना चले? देखिए कामरान, अगर चीज़ें करना चाहें, हुकूमत करना चाहे, तो बहुत सी चीज़ें विदाउट इवन टॉकिंग टू पीटीआई आप कर सकते हैं। मसलन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की जिस तरह मैंने बात की,
प्राइम मिनिस्टर एक लेटर लिख दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तादाद बढ़ा दी जाए, क्या इसमें कोई ख़राबी है? क्योंकि अगर कोई ये क्लेम करता है कि धांधली हुई है तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के थ्रू जाएगा ना, लेकिन अगर पूरे इलेक्शंस के लिए 2 या 4 ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे तो उससे जाहिर है मदर साहब शहबाज शरीफ साहब को सूट करता है ये कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दी जाए, क्योंकि जितने रिगिंग के इल्ज़ाम है वो तो उनकी पार्टी पे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने की होगी, वो तो चलेगा पता जब सामने आएगी, लेकिन उनको सूट किस तरह करता है कि ऐसा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्दी जल्दी बने जिसमें उनकी सीटें कम होने के चांस 50% है, 50-50 है। हाँ कामरान, अगर मुझे ये एतमाद है कि मैं फेयर इलेक्शन के ज़रिए आया हूँ तो मैं कभी भी हिचकिचाऊँगा नहीं ट्राइब्यूनल बनाने में। मैं कहूँगा 4 कहते हैं 8 ट्राइब्यूनल बना लें। मैं इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा कि जी इसके फैसले जो कि लिखा भी हुआ है कि ट्राइब्यूनल के फैसले 4 महीनों के अंदर अंदर होने चाहिए। आप कहें 3 महीनों में फैसले करें आप। अगर मुझे पता होता है ना सबसे ज़्यादा कि मैं इलेक्शन सही बेनिफिशियरी है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं। अगर मैं सही तरीके से जीता हूँ, देखिए माजी की जब हम बात करते हैं तो माजी भी बहुत तल्ख है, जो मुसद्दिक मलिक भी बात कर रहे थे, आमिर इलियास राना भी बात कर रहे थे, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों या हनीफ अब्बासी हों, केसेस अपनी जगह होते हैं, लेकिन जिस अंदाज में चीज़ें हुई थी वो इंतहाई काबिल मजम्मत थी। लेकिन आपको तो फिर एक मिसाल कायम करनी है ना। बिल्कुल ठीक सर। अगर आप मिसाल कायम करके आगे बढ़ते हैं बिल्कुल तो आप वोटर को और अवाम को एक अच्छा मैसेज देंगे। अगर आप अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करते हैं, अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल टॉलरेंस शो करते हैं, तो ये आपके हक में जाएंगी बातें, ये आपके खिलाफ नहीं जाएंगी ये बातें। अगर आप असद तूर और इनके मामले में या पैका जिस तरह एफआईए इस्तेमाल हो रही है, अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो ये बातें आपके हक में जाएंगी। सर आपका ये पॉइंट आ गया। गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, हमारी मसला ये कि हम रिवेंजफुल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आमिर इलियास राना साहब, ये हौसला कर सकती है शहबाज गवर्नमेंट के जी ट्रिब्यूनल्स तहरीक इंसाफ को राम करने के लिए या उनको काम डाउन करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की तादाद में इजाफा करिए, या आपको लगता है कि नहीं मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस ही ना हो ट्रिब्यूनल का रिजल्ट क्या आएगा? मुझे ये बताएं कि ट्रिब्यूनल बनाने किसने हैं? रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने। जज देने किसने हैं? हाई कोर्ट्स ने। मैंने और आपने नहीं देने। उन्होंने लिखा, इलेक्शन कमीशन ने, चीफ जस्टिस साहिबान ने ही मेरे हिसाब से ट्रिब्यूनल बनाने होते हैं। वो आपने और मैंने बैठ के यहाँ बहस में नहीं बनाने, वो जजेस के सामने मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं। आपको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार हुआ करते थे, उन्होंने इमरान खान की रिकाउंटिंग रोक दी थी कि बस इलेक्शन हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, और स्टे दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का। जब हम बात करते हैं तो हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी कि वो जो जीत के आए थे, वो एतमाद के साथ आए थे, वो बहुत ठीक जीत के आए थे 2018 में, तो वो भी ये सब कुछ कर सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों मुदाखलत करना पड़ी? जो कैंपेन चला रहे थे चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार साहब, शेख रशीद के हल्के में भी जा रहे थे, वो कहीं शहद पकड़ने के लिए शर्जील मेमन के हॉस्पिटल में पहुंचते थे, और फिर इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि कंप्लेंटेंट बनते, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट के सामने चीफ जस्टिस को बयान देना पड़ता, जो एक जज के मुंह पे फ़ोन फेंक के आ गए थे। मतलब वहाँ उस वक्त ये हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बादशाह एक चीफ जस्टिस की है। आप और हम क्या चाहते हैं कि जो मुझे पसंद है मैं वो बोलूँ, जो आपको पसंद है वो। तो हमें फेयर बात करनी चाहिए कि भाई आप पार्लियामेंट में आ चुके हैं, आप पार्लियामेंट के जरिए ये सारी डिमांड मनवा सकते हैं। आप IMF में फेडरल गवर्नमेंट ने आपसे हेल्प लेनी है, KP में आप वहाँ पे अपना पूरा केस रख सकते हैं कि भाई जो हमने खत लिखा था चले हो गया, वो तो हमें कोरा जवाब आ गया, टका सा जवाब आ गया, लेकिन हम आपको तब हेल्प करेंगे जब आप हमारे ये इश्यूज हैं इसके लिए कोई कमेटी बना दें। बिल्कुल ठीक है सर। अगर आपको करना है कुछ, अगर ये करेंगे तो आप जब ये सारी चीज़ें छोड़ के मैदान से भागे, मुझे ये बताएं कि क्यों हम ये मुतालबा ना करें कि जी फिर आप पार्लियामेंट में बैठें। अब आप और मैं, मदर साहब की बात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वो चीफ जस्टिस ने जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स नहीं देंगे रिटर्निंग अफसर बनाने के लिए, तो मैंने और आपने मजबूर कर लिया था उन्हें या नहीं कर लिया था? यही सियासतदान सबसे ज़्यादा अदलिया को गालियां देते थे कि जनाब इन्होंने। सर आपका पॉइंट आ गया।